एक बड़ा मज़े का जी जनाब, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बड़ा मज़े का फंक्शन है जो कि आपको डाटा की टैब के अंदर नज़र आएगा जी। और इसे हम कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, ये आपका जो एक सेल के अंदर डाटा होता है उसको डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डाटा है जी, जिसमें के अकाउंट के नाम लिखे हुए हैं, एक अकाउंट का सीरियल कोड है शुरू में और उसके बाद उस अकाउंट का नाम है। ठीक है जी। व्हाट इफ़ के मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनका अकाउंट कोड अलग कर दूँ और अकाउंट टाइटल अलग कर दूँ। तो इनको अलग करने का एक तरीका तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और हम लोग मिड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट और मिड का फंक्शन यूज़ करके हम लोग इस डाटा में से डाटा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमें पता है, नज़र आ रहा है कि शुरू के कुछ डिजिट्स हैं जो कि अकाउंट कोड है और उसके बाद अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। और अगर आप देखें तो ये जो शुरू के डिजिट्स हैं ये पूरे हमारे डाटा में सेम हैं। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट का फंक्शन इस्तेमाल करके ये वाला डाटा निकाल लेंगे, उसके बाद मिड का फंक्शन यूज़ करके अगला डाटा निकाल लेंगे। तो जल्दी से इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी लेफ़्ट के बाद क्या करना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और शुरू से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए। अगर आप इन कैरेक्टर्स को काउंट करें तो ये जनाब आपके बनते हैं 13 कैरेक्टर्स। ठीक है जी। तो शुरू के अगर 13 कैरेक्टर्स आप उठा लेंगे तो आपके पास ये कोड आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ से इसको डबल क्लिक करके फिल ऑल पे कर देना है। जहाँ तक अकाउंट टाइटल की बात है तो हम राइट से चल सकते थे, हम राइट का फंक्शन लगा सकते थे, बट वी डोंट नो कि टेक्स्ट की जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि कुछ अकाउंट के नाम्स छोटे हैं, कुछ अकाउंट्स के नाम बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम राइट साइड मतलब लेफ़्ट साइड से ही चलेंगे। तो उसके लिए हम मिड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे भाई ये टेक्स्ट है, शुरू के 13 करेक्टर्स तो हमने निकाल लिए थे, 14वां करेक्टर स्पेस थी और 15वें करेक्टर से ऑनवर्ड जो है वो सारे के सारे करेक्टर्स अब हमें चाहिए। अब इस लेंथ के इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के टोटल कितने करेक्टर्स हैं वो अगर हमें पता चल जाए तो उसमें से हम 15 माइनस करके सारे करेक्टर्स इसमें से माइनस कर लेंगे। तो फिर उसके लिए मुझे क्या फंक्शन लगाना है, लेंथ का फंक्शन, और लेंथ का फंक्शन इस टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाएगा एंड -15। तो जनाब इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे जो टेक्स्ट करेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। तो सारे टेक्स्ट करेक्टर्स हम लोगों ने काउंट किए, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आ जाएंगे 14 माइनस करेंगे तो। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप टोटल लेकर चलें तो आपके पास हर अकाउंट टाइटल का जो है वो नाम आ गया है और पूरा पूरा आया है। बट अब हम बात करते हैं जी इस टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन की, जिससे ये काम बहुत इजीली किया जा सकता है। आप अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएं। यहाँ पे वो कहेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, विजिट स्टेप 1 ऑफ 3। सबसे पहले स्टेप में आपने उसे ये बताना है कि आपका जो डाटा है अगर आप उसको डिफरेंट कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो तोड़ेंगे कैसे। जो तोड़ना होता है ना उसे कहते हैं डिलिमिटर। तो वो ये पूछेगा कि बताओ कैसे तोड़ दें इस डाटा को। क्या डिलिमिटेड डाटा है? डिलिमिटेड का मतलब है क्या उसमें कोई ऐसा करेक्टर मौजूद है जिसकी लेफ़्ट और राइट पे हमारा डाटा जो है ना वो हम तोड़ देंगे, यानी कि कोई इसमें ब्रेक पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि जनाब इसमें तो ब्रेक पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर हम स्पेस बोलेंगे तो वो स्पेस में हर चीज़ को अलग अलग करते हैं। हम कहेंगे फिक्स्ड विड्थ है, तो ये डाटा हमारा फिक्स्ड विड्थ में आएगा, जिसमें कि वो हमारा डाटा जो है उसमें फिक्स्ड विड्थ के डिफरेंट कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड विड्थ को सिलेक्ट करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो वो देखें उसने ऑटोमेटिकली आपके डाटा में एक लाइन इंसर्ट की है। डाटा प्रीव्यू को अगर आप गौर से देखें तो उसने कहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि एक ये कॉलम बनेगा और दूसरा ये कॉलम बनेगा। हम इसे पकड़ के लेफ़्ट राइट मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा, हालांकि इससे क्या होगा कि ये इस लाइन से पीछे वाला सारा डाटा एक सेल में कॉलम में चला जाएगा और आगे वाला दूसरे कॉलम में, विच इज़ नॉट गुड। मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया और इसमें भी मैं मज़ीद कॉलम्स भी बना सकता हूँ। मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो वो कॉलम एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर कॉलम को मैं डबल क्लिक करूँगा लाइन को, तो वो डबल क्लिक करने से ये कॉलम गायब हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो डाटा है ये है जनाब 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कॉलम में ये वाला सारा टेक्स्ट आ जाएगा और ये आपको प्रीव्यू करने की पूरी इजाज़त देता है कि आप नीचे तक देख लें कि आपका टोटल डाटा जो है उसमें किस तरीके से कन्वर्जन होगी। ठीक है जी। तो स्टेप 2 इज़ के हम लोगों ने ये डिसाइड करना है
कि हमारे डाटा के अंदर ब्रेकेज कैसे होगी। अच्छा, और ये तीनों बातें इसलिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। टू क्रिएट ए ब्रेक लाइन क्लिक, टू डिलीट द ब्रेक लाइन डबल क्लिक, एंड टू मूव द ब्रेक लाइन क्लिक एंड ड्रैग। ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल मैंने ब्रेक लाइन एक ही लगानी थी, मेरा डाटा के अंदर एक ही कॉलम बनना था, तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कि बताओ जितने भी कॉलम बन रहे हैं क्या उनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पहला जो कॉलम है क्या ये जनरल फॉर्मेट है, टेक्स्ट है, डेट है, क्या फॉर्मेट है, मैं इसको जनरल ही रहने देता हूँ। और सेकंड कॉलम पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट टेक्स्ट कर देता हूँ, तो वो उसको वो टेक्स्ट की तरह पे जो है ना वो अज्यूम करेगा। अगर कोई डेट होगी तो डेट के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं कि डे मंथ ईयर डेट किस तरीके से आपका डाटा है, तो अगर आप उसे उस तरह से बताएंगे तो वो उसको उस तरह से ही इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी। डेस्टिनेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे उस जगह का जहाँ पे आप अपना जो डाटा है आउटपुट उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। तो जनाब मैंने कह दिया कि मेरा जो रिज़ल्ट आए वो आए B5 में, तो अब क्या करेगा वो कि वो B5 से लेकर C5 B6 C6 इस पूरे कॉलम्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली डाटा पुट कर देगा। यानी कि आपने डेस्टिनेशन के अंदर सबसे पहले वाला अपर लेफ्ट मोस्ट सेल सेलेक्ट कर देना है और फिनिश करेंगे, ठीक है जी। तो वो मुझे कहेगा कि देयर इज़ ऑलरेडी डेटा, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आई वुड से यस। अब देखें कि उसने वही काम कर दिया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा आप समझ लें कि इशू आया है। वो ये है कि ये जो अकाउंटिंग हेड्स थे आपके, इसके शुरू में ज़ीरो लिखा हुआ था जो कि इसने यहाँ पे मिस कर दिया है। और उसकी मेन रीज़न बहरहाल यही है कि आपने जब उसको कन्वर्ट किया तो आपने उसे कहा टेक्स्ट इसको एज ए नंबर कंसिडर किया जाए, और जब वो उसको एज ए नंबर कंसिडर करेगा तो शुरू वाले जो ज़ीरोज़ होंगे जिनको हम नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ कहते हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ वो इग्नोर कर देगा। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इसी डाटा को कन्वर्ट करने के लिए डाटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया। मैं कहता हूँ जी फिक्स विड्थ है डाटा की, नेक्स्ट करेंगे। उसने ऑटोमेटिकली सेंस किया कि डाटा में यहीं पे एक ब्रेक बनती है, तो आपने देखा कि पहले भी उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई थी। तो अगर सेंस कर लेगा डाटा तो एक्सेल तो फिर उसमें वहाँ पे एक ब्रेक लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको, यहाँ पे जहाँ पे हमने फॉर्मेट सेट करना है डाटा का, इस जगह पे हम लोग उसे कहते हैं कि जनाब ये वाला जो कॉलम है, मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे नीचे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। मैं इस कॉलम पे सिलेक्ट करके कहता हूँ कि दिस इज़ ए टेक्स्ट, कीप इट एज ए टेक्स्ट, ठीक है जी। सो दैट्स इट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका अपर लेफ्ट मोस्ट सेल मैंने सेलेक्ट करना होता है। जब मैं सेलेक्ट करूँगा फिनिश करूँगा तो वो उसको एज ए टेक्स्ट ही लेकर आएगा। तो अब अगर आप देखें तो इसके शुरू में वो ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक और इसी डाटा से मुतालिक इसी तरह की एक और एग्जांपल डिज़ाइन की है कि अगर मैं अकाउंट कोड की बात करूँ तो अकाउंट कोड में अगर आप गौर से देखें तो 13 डिजिट्स हैं, ठीक है। 13 डिजिट्स कैसे हैं, ये पहले 2 डिजिट्स हैं। इन पहले 2 डिजिट्स को मैंने आगे कहा है कि इनको ना अकाउंटिंग हेड कहते हैं, कि ये हमारा टोटल अकाउंटिंग हेड है। अगले जो 3 डिजिट्स हैं इनको सब हेड कहते हैं, और अगले 3 डिजिट्स जो हैं उनको सेंटर, यानी कि कॉस्ट सेंटर कौन सा है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगले जो आपके 4 अकाउंट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, ये आपका अकाउंट कोड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ द अकाउंट कोड इज़ मेंटेन्ड। तो ये आपका अकाउंट कोड आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस अकाउंट कोड को मज़ीद बाइफरकेट कर दिया जाए, इसमें से डाटा अलग अलग कर लिया जाए हेड, सब हेड, सेंटर और अकाउंट के अंदर। अगेन ये काम भी आपका लेफ़्ट और मिड और राइट के फंक्शन से किया जा सकता है, लेकिन हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम की जो फंक्शनैलिटी है इसको इस्तेमाल करते हुए करते हैं जी। डाटा सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा में फिक्स विड्थ होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस आपको नज़र नहीं आ रही, तो अब हम यहाँ पे अपनी हिसाब से लाइंस लगाएंगे। सबसे पहले मैं पहले 2 कॉलम्स के बाद कर्सर ले जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये एक ब्रेक लगी। फिर उसके बाद है जी अगले 3 डिजिट्स के बाद एक ब्रेक लगानी है तो वो लगा दी। फिर अगले 3 डिजिट्स के बाद एक ब्रेक लगानी है, ओए ये तो गलत लग गई, तो इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इधर ला सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे अब 4 कॉलम्स बन गए हैं। पहले कॉलम में 2 डिजिट्स आएंगे, अगले कॉलम में भी 2 डिजिट्स आएंगे, उससे अगले कॉलम में भी दूसरे कॉलम में 3 डिजिट्स आएंगे, तीसरे कॉलम में भी 3 डिजिट्स आएंगे और चौथे कॉलम में 4 डिजिट्स आएंगे।
इफ़ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो वो कह रहा है कि बताओ हर कॉलम का फॉर्मेट बताएं। अगेन इसमें भी वही होगा कि अगर हमने इसको जनरल रहने दिया तो वो इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 2 डिजिट की बजाय 1 डिजिट आ जाएगा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं इसको टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सिमिलरली सेकंड कॉलम जो है इसको भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तीसरे कॉलम का फॉर्मेट भी टेक्स्ट बनाते हैं और चौथे कॉलम का फॉर्मेट भी टेक्स्ट बनाता है। और डाटा कहाँ पे प्लेस करना है? डाटा डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे। तो मैं अपर लेफ्ट मोस्ट सेल सेलेक्ट कर लूँगा। मैं पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अपर लेफ्ट मोस्ट सेल सेलेक्ट करने से आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपका डाटा यहाँ पे बाइफरकेट हो गया है। ठीक है जी। नाउ अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाना चाहें तो आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। आप अपने डाटा को किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे सारे अकाउंट्स जो हैं वो मेरे कॉस्ट सेंटर वाइज चाहिए, तो आप सेंटर को A to Z सॉर्ट कर दें तो आपके सारे अकाउंट कॉस्ट सेंटर वाइज यहाँ पे ऊपर नीचे प्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। इसी तरह से एक और डाटा एग्जांपल देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाटा है जहाँ पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो नामों के दरमियान में कॉमा है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शनैलिटी को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ डिलिमिटर्स पता चल जाएं, डिलिमिटर कहते हैं तोड़ने वाले को, ब्रेकर को। तो अगर मुझे पता चल जाए कि दो डाटा के दरमियान में डिलिमिटर कौन सा है, यानी कि कोई करैक्टर या कोमा या टैब या स्पेस जो कि दोनों फील्ड्स को अलग अलग करे, तो मैं यहाँ से डिलिमिटर कहता हूँ कि यस इस दफ़ा मेरा जो डाटा है वो डिलिमिटेड है, यानी कि इसमें एक करैक्टर ऐसा मौजूद है जिससे पीछे वाला अलग करना है और उसके आगे वाला अलग करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा उसने ऑटोमेटिकली सेंस अक्सर कर लेता है, लेकिन इस दफ़ा उसने नहीं किया। उसने पूछा बताओ डिलिमिटर्स कौन से हैं। मैं कहूँगा कोमा इज़ माई डिलिमिटर। टैब को अनटिक कर देते हैं, कोमा को डिलिमिटर कर देते हैं। अच्छा पहले कोमा को भी गायब करते हैं। ज़रा देखें डाटा प्रीव्यू, डाटा बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है आपके पास हर कॉलम, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कोमा पे क्लिक करता हूँ उसने कोमाज रिमूव कर दिए हैं और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपस में अलग अलग कर दिए हैं। यानी कि डाटा प्रीव्यू में आपने पहले भी देखा कि डाटा प्रीव्यू में हमें डाटा का प्रीव्यू नज़र आता है, यानी कि ये चीज़ नज़र आती है कि डाटा कन्वर्ट होने के बाद कैसा होगा। तो कोमा कन्वर्टर है। अगेन थर्ड स्टेप में वही है कि आप हर एक का फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। अगर आप इनके फॉर्मेट्स को चेंज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही रहने दें और आपने यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। डेस्टिनेशन आपकी ये वाला कॉलम है जी, और इसके बाद आप फिनिश करते हैं तो आप देखें कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपस में अलग अलग हो गए। ये एंडरसन अलग हो गया, टीजन अलग हो गया। ठीक है, डे डेविड के अंदर डे अलग हो गया, डेविड अलग हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। मोस्टली जब आपके पास एक कंबाइंड मम्बर्ड डाटा आता है जो आपस में जुड़ा हुआ आता है, उसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना और उसके बाद उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करना जो है वो पॉसिबल हो जाता है इस तरीके से।